यहाँ पर देखिए इस समय मैच चल रहा है। ये नीचे के जो हिस्सा है यहाँ देखिए, ये ग्राउंड है, ये देखिए यहाँ पर ये श्रीलंकाई खिलाड़ी फील्डिंग करता नजर आ रहा है। स्टेडियम के बाहर की तरफ ये भीड़ पूरे जुलूस की शक्ल में यहाँ से होते हुए स्टेडियम के पीछे बने एक ऊंचे स्थान पर जा रही है। और यहाँ पर ये देखिए कतारबद्ध होके प्रदर्शनकारी हाथ में बैनर लेके खड़े हुए हैं। श्रीलंका का झंडा भी यहाँ नजर आ रहा है। और ये देखिए यहाँ पर भी 3 बैनर लेके कई सारे प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए हैं। जो प्रदर्शनकारियों ने जो गौल शहर है, तीसरा सबसे बड़ा शहर है श्रीलंका का, वहाँ पर प्रदर्शन स्टेडियम के बाहर शुरू कर दिया है। इसी स्टेडियम के भीतर श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच चल रहा है। इसी टेस्ट मैच के बाहर ये प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं। बड़ा सवाल ये है कि अब क्या ये स्टेडियम में चल रहे मैच को रोकना पड़ेगा। हमारे साथ 3 सहयोगी जुड़े हुए हैं इस समय। 3 सहयोगी हमारे साथ हैं। आशीष कुमार सिंह हमारे साथ हैं, अंकित गुप्ता हमारे साथ हैं और जिनेंद्र हमारे साथ हैं। सबसे पहले आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, हम बात कर रहे थे लगातार कि श्रीलंका में हालात बिगड़ रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर जो आप देना चाहते थे प्रधानमंत्री कार्यालय श्रीलंका के हवाले से, क्या है खबर हो? देखिए, प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे ने विकास एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है पार्टी लीडर्स की, और उन्होंने आग्रह किया है स्पीकर से कि वो पार्लियामेंट के सत्र को तुरंत बुलाएं, पार्लियामेंट का सेशन कॉल किया जाए। मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि अभी जो वहां की पार्लियामेंट है वो सिर्फ 2-2.5 साल पुरानी हुई है, अपना टर्म पूरा नहीं किया, 2025 तक टर्म है, इसलिए ये सिचुएशन और भी ज्यादा क्रिटिकल है। कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन इसका निकालना पड़ेगा। इन द मीन टाइम स्पीकर ने शाम 4 बजे पार्टी लीडर्स की बैठक बुलाई है जिसमें कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण अपडेट है विकास जो मैं बताना चाहता था। साथ में रूलिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने भी हैं उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिख करके प्रेसिडेंट राजापक्षे से गोताबाया राजापक्षे से इस्तीफा देने की मांग की है। और ये देखिए तस्वीरें देखिए, जबरदस्त भीड़ और उसका प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। और ये देखिए राष्ट्रपति भवन के भीतर घुसती हुई भीड़ दौड़ती हुई राष्ट्रपति भवन के भीतर दिखती हुई दिखाई दे रही है। जबरदस्त भीड़ और उसका प्रदर्शन श्रीलंका की सड़कों पर। ये देखिए तस्वीरें चौंका देंगी आपको, सांसें थाम लेंगे आप इन तस्वीरों को देखकर। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े और सीधे राष्ट्रपति भवन के भीतर दौड़ के प्रवेश कर लिया। खबर ये आ रही है कि प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया है। गोटाबाया राजपक्षे पहले ही राष्ट्रपति भवन छोड़कर भाग चुके हैं, तमाम उन सांसदों मंत्रियों के तरह जिन्होंने अपने घर तोड़े। यहाँ देखिए, पहले यहाँ प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं, यहाँ पर सुरक्षा बलों ने अलग अलग घेरा बनाया हुआ है। ये देखिए, ये घेरे आपको दिखाई दे रहे होंगे तस्वीरों में। ये कतारबद्ध होके जो ग्रीन गार्डन है, जो ग्रास एरिया है, वहाँ पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षा बल खड़े हुए थे। ये राष्ट्रपति भवन के बाहर की तस्वीरें। यहाँ पर देखिए सड़क पर हर जगह प्रदर्शनकारी दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रपति भवन बेहद खूबसूरत कॉलोनियल बिल्डिंग स्ट्रक्चर है और इसी का बड़ा अहाता जिसके चारों तरफ ये देखिए, ये राष्ट्रपति भवन के भीतर जब प्रदर्शनकारी दौड़ के पहुंचे, उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को पीछे धकेला और दौड़ के प्रदर्शनकारियों की पूरी भीड़ सीधे राष्ट्रपति भवन के भीतर प्रवेश कर गई। कॉलोनियल स्ट्रक्चर है, अंग्रेजों के ज़माने का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है श्रीलंका में। बेहद खूबसूरत है राष्ट्रपति भवन और तस्वीरें आपके सामने हैं। ये देखिए, तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से राष्ट्रपति भवन के भीतर कब्जा करने के बाद वहाँ प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के भीतर बने स्विमिंग पूल में कूद गए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है श्रीलंका में, कोलंबो में, और प्रदर्शनकारियों ने जब कब्जा किया राष्ट्रपति भवन में तो वे स्विमिंग पूल का आनंद लेने के लिए वहाँ पहुँच गए। खास बात देखिए, ना हिंसा की है, ना तोड़फोड़ की है, ना आगजनी की है। प्रदर्शनकारियों में गुस्सा है, लेकिन उनको पता है उनके राष्ट्र की संपत्ति है, राष्ट्र दिवालिया हो चुका है, किसी भी तरह का नुकसान, देश का नुकसान होगा। अंकित गुप्ता हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं, श्रीलंका का पूरा दौरा करके आए हैं। श्रीलंका में इस समय अंकित, आपने जो हालात देखे थे तकरीबन उसी तरह के हालात फिर से एक बार बनते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल विकास, और ये कोई नई तस्वीर नहीं है। अगर हम पिछले 2-3 महीनों की बात करते हैं, इसी तरीके की तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये राष्ट्रपति भवन और ये जहां प्रदर्शनकारी पिछले 3 महीने से डटे थे, वो जो इलाका मुश्किल से आधा किलोमीटर की दूरी था।
प्रदर्शनकारी गोलफेस पर जो पूरा इलाका है वहां पर उन्होंने प्रोटेस्ट पॉइंट बनाया हुआ है और वहां पर वो लगातार पिछले 3 महीने से प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन उनकी नाराजगी किसको लेकर के थी? नाराजगी थी जो राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे। हालांकि जो महेंद्र राजपक्षे हैं, जो प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री, उनको इस्तीफा देना पड़ा था और वो भी कुछ इसी तर्ज पर भागे थे जो प्रधानमंत्री आवास से, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास के बाहर भी काफी आगजनी हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी। ऐसे ही हालातों में महेंद्र राजपक्षे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, मई महीने में अपना घर छोड़ करके भागे थे और ठीक 2 महीने बाद कुछ उसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं राष्ट्रपति भवन से। और अगर हम बात करते हैं श्रीलंका के लोगों की, तो उनकी नाराजगी सबसे ज्यादा तो गोटाबाया राजपक्षे को लेकर ही थी, क्योंकि उनका ये कहना है कि गोटाबाया राजपक्षे हो या पूरा राजपक्षे परिवार हो, महेंद्र राजपक्षे समेत इन लोगों ने जो श्रीलंका के आर्थिक हालात आज की तारीख में है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है। और राजपक्षे परिवार ने जो करप्शन किया है उसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है श्रीलंका के लोगों को। और इसी वजह से जो प्रदर्शनकारी गोलफेस पर अब तक मौजूद थे पिछले 3 महीने से, अब जो बैरिकेड लगे हुए थे राष्ट्रपति भवन से 100 मीटर आगे, उनको तोड़ा है और उसके बाद में सीधे राष्ट्रपति भवन में दाखिल हुए हैं। प्रदर्शनकारी लगातार यही कह रहे हैं कि गोटाबाया राजपक्षे को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। महेंद्र हमारे सहयोगी हैं जी, जैनेंद्र भी ग्राउंड जीरो पर होके आए हैं श्रीलंका, उन्होंने लंबा वक्त बिताया है, उन्होंने भी अपनी नजर से पूरे प्रदर्शन को देखा है। जैनेंद्र, ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा था कुछ क्रिकेटर से आपकी अगर बात हो पाई हो तो गॉल में जिस तरह से प्रदर्शनकारियों ने स्टेडियम घेरा है, क्या अब मैच रोकना पड़ सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर अगर भीड़ इकट्ठी हो जाती है विकास जी स्टेडियम के अंदर और स्टेडियम के अंदर आसपास और स्टेडियम के अंदर जाने की कोशिश करती है, तो जाहिर सी बात है खिलाड़ियों की सुरक्षा के मद्देनजर खेल को स्थगित जो है वो थोड़ी देर के लिए रोकना जरूर पड़ सकता है और अगर जरूरत पड़ी तो खेल को स्थगित भी किया जा सकता है। हालांकि प्रदर्शनकारियों की मंशा खेल रोकने की नहीं रही होगी, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि भीड़ में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो नियंत्रण में नहीं होते हैं। भीड़ जो है जो सड़क पर श्रीलंका के है वो एक राष्ट्रपति के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर कर रही है, लेकिन तकरीबन 2 महीने पहले हिंसा भी देखी हमने कोलंबो की सड़कों पर, जिसमें कई लोग मारे गए। सांसद तक को खुद को गोली मारनी पड़ी क्योंकि वो भीड़ से घिर गए थे। तो भीड़ का कोई कैरेक्टर नहीं होता। अगर स्टेडियम के इर्द गिर्द भीड़ लग गई है तो जाहिर सी बात है खिलाड़ियों की, सपोर्ट स्टाफ की, सबकी सुरक्षा के मद्देनजर खेल को रोकना होगा। हालांकि और प्लेटो ने कहा था और इसी बात को यहाँ पर दोहराया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर भीड़ फिर भी विवेक का परिचय दे रही है, हिंसा आगजनी से दूर है। आशीष कुमार सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, श्रीलंका को चीन ने चौपट कर दिया। बस ये बात तो हम और आप कर रहे थे कि चीन ने किस तरह से पहले तो इतना बड़ी रकम लोन में दी और उसके बाद लोन की रकम श्रीलंका चुका नहीं पाया। पोर्ट्स की डेवलपमेंट भारत कर रहा था, उसमें इंटरफेयर किया। और सिर्फ यही 2 चीज़ें नहीं है, तमाम ऐसे स्फीयर्स हैं जिसमें चीन ने अपने आप को इंटरफेयर करके श्रीलंका को अपनी कॉलोनी बनाने की कोशिश की थी। विकास भरसक प्रयास कर रहा था चीन की भारत से डिस्टेंस किया जाए और चीन अपना कब्जा वहां पर जमा सके। उसी का नतीजा है कि आर्थिक और फाइनेंशियल इस तरह का हाइटेंड क्राइसिस आज श्रीलंका को झेलना पड़ रहा है, जिसकी बदौलत हम देख रहे हैं कि लोगों को सड़कों पर उतर के आना पड़ा है। अभी जो तस्वीरें विकास आप दिखा रहे थे राष्ट्रपति भवन की, जब मैं वहां गया था, मैं बस इतना आपको बताना चाहूंगा कि एक तो इतना हाईली सिक्योर जोन है, आप उसके सामने, ठीक उसके सामने समुद्र है, वहां पर खड़े होकर के हमें रिकॉर्डिंग तक नहीं करने दी जा रही थी। ये पूछा जा रहा था जब हम गए थे कि प्रेसिडेंट हाउस से आपके पास परमिशन है क्या। ऐसी जगह पर जब इतनी बड़ी संख्या में हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं, आप बड़ी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि हजारों लाखों की संख्या में लोग पहुंच करके स्टॉर्मिंग कर चुके हैं। आपको याद होगा अफगानिस्तान की तस्वीर याद दिलाना चाहूंगा विकास, कैसे तालिबान वहां पर राष्ट्रपति भवन में घुस करके सोफे पर बैठ करके उनके घरों में जाकर के ठीक वैसा ही कब्जा यहां पर किया गया। हालांकि तालिबान से हम इक्वेट वहां की आम जनता को नहीं कर सकते, लेकिन ये आक्रोश दिखा रहा है कि लोग इतनी बड़ी संख्या में कैसे उतर आए हैं, सड़क पर कब्जा कर लिया है। और निश्चित तौर पर गोटाबाया राजपक्षा को अब वो शासन से अलग देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका निवारण हो। उनकी जो जरूरत की चीजें हैं, जो रोज की चीजें हैं, जिसका अब सप्लाई बंद हो चुका है, दिवालिया घोषित किया जा चुका है, ना खाने पीने की चीजें हैं, ना बिजली है, ना मेडिसिन है, दवाइयां तक नहीं है विकास, उसको एड्रेस करने के लिए और बड़ा क्रूशियल होगा वो देखना। जो मैं आपको बता रहा था कि अभी एक बैठक होने वाली है, प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बैठक भी बुलाई है, इमरजेंसी बैठक बुलाई है। क्या ये संभव है कि उस बैठक के समय इस बात का ऐलान हो जाए कि राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं या दे देंगे या वो इस्तीफा दे चुके हैं, ताकि जो प्रदर्शनकारियों का मूल मांग है, जो मुख्य गुस्सा है, उसको ठंडा किया जा सके?
देखिए संभव है कि ऐसी कॉल उस बैठक में ली जाए और राष्ट्रपति से ये आग्रह किया जाए, जब वो फ्ली कर चुके हैं, जब छोड़ के भाग चुके हैं, तो बेहतर होगा कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें। अभी थोड़ी देर पहले विकास मैंने आपको ये भी बताया कि जितने भी रूलिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उन लोगों ने बाकायदा औपचारिक तौर पर चिट्ठी लिख करके राष्ट्रपति से मांग कर दी है। तो संभव है कि इसको लेकर के बैठक में एक आम राय बनाई जाए और राष्ट्रपति को अपने पद से हटने के लिए कहा जाए। बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।